भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं, आपका शरीर थक जाए या फिर शरीर तकलीफ दे रहा हो, दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपका सबसे प्यारा अपना कोई छोड़ कर चला गया हो, आपके सारे सपने नष्ट हो गए हों, भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, फिर भी सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पास काफ़ी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैंने मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 92 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम ज़्यादा देखने लगते हैं, ज़्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती हो उतना ही आप ज़्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज़ नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है कार्मेन हरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए और उन्होंने 89 की उम्र में पहला कैनवास बेचा था। और उनका कहना था कि मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार करती रहती हूँ। कुछ लोगों को ये मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है जीवन के अंत तक सक्रिय रहना। ज़रूरत हो या नहीं, सदा सक्रिय रहने की आपको अपना इकिगाई पता होना ज़रूरी है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ें बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। जापान की एक जगह है ओगिमी, जहाँ पर बुज़ुर्ग लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने कुछ राज कुछ इस तरह से बताए। लंबी उम्र का अपना पहला राज उन्होंने कहा कि चिंता ना करें। लंबी आयु का राज है चिंता ना करें। मन से सदा युवा रहना और मन को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देना। खुले मन से और हंसते हंसते सामने आए इंसान का स्वागत करें। अगर आप खुले मन से और हंसते हंसते लोगों के सामने जाएंगे तो आपके पोतों समेत सभी लोग आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहेंगे। अगर आपको चिंता दूर करनी है तो उसका सबसे आसान तरीका है लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, उनसे बातचीत करना। मैं रोज़ यही करता हूँ। मैं लोगों के पास जाता हूँ और हेलो करके बातचीत की शुरुआत करता हूँ। हम सब इकट्ठा होते हैं। हम मिलने के लिए वजह नहीं ढूंढते और मिलने के बाद समस्याएं नहीं खोजते। इकट्ठा होना और मज़ा करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। दूसरा, अच्छी आदतें। सुबह 6 बजे से पहले उठकर बगीचे में उगी सब्जियों को देखना हमें बहुत पसंद आता है। हम वहाँ जाकर हमारे लगाए हुए पेड़ पौधों को देखते हैं। ऐसा करने से शांति मिलती है, खुशी महसूस होती है। 1 घंटा बगीचे में बिताने के बाद घर आकर नाश्ता करते हैं। यही मेरा इकिगाई है। याद रखिए, बूढ़े होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में है। अगर आपने अपने हाथों को सदा सक्रिय रखा तो यकीनन आप 100 साल जिएंगे। अगर आपने काम करना बंद कर दिया तो शरीर टूट जाता है। रोज व्यायाम करिए, टहलने के लिए जाइए। दोस्तों के साथ रहना सबसे महत्वपूर्ण इकिगाई है। हम रोज मिलते हैं, गपशप करते हैं और हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे पता होता है कि कल हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे और यह बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रहना ही मेरे लिए सबसे आनंददायक होता है। रोज़ उठने के बाद मैं अपने आप को बताता हूँ कि आज का दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा हुआ है और मैं उसका पूरा फ़ायदा लूँगा। मैं 98 ईयर्स का हूँ, लेकिन अपने आप को युवा ही समझता हूँ। मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। हंसिए, हंसना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं सबको हंसाता हूँ। ये लोग
हमेशा आयोजन करते थे, छोटी छोटी बातों में आनंद लेते थे। नाच गाना संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। वे सभी जीवन का एक अहम उद्देश्य रखते थे। उन सभी को अपना इकिगाई पता था। वे उन चीज़ों का तनाव नहीं लेते थे और उनको अपनी संस्कृति और परंपराओं का अभिमान था। व्यायाम, योग, सूर्य नमस्कार इनकी जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग हैं। जिन्हें अपना इकिगाई पता होता है, उन लोगों में एक चीज़ समान रूप से पाई जाती है। वे अपने इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिस्थितियाँ पूरी तरह उनके खिलाफ हों तो भी, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी वे अपनी इकिगाई को नहीं छोड़ते, अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ते। मनोचिकित्सकों के बीच में दृढ़ता के बारे में जो बातें मानी जाती हैं, उन्हें हम अभी समझते हैं। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं। अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये दुनिया की तरफ देखने का हमारा नज़रिया है, जिसमें तुरंत क्या करने की ज़रूरत है, इससे भी ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है कि क्या करना ज़रूरी है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। आज नहीं तो कल हम सभी को जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। हम उनका कैसे सामना करते हैं, इस पर कई सारी बातें निर्भर होती हैं। कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारे शरीर, मन और भावनाओं को मिला हुआ दृढ़ता का प्रशिक्षण ही काम में आता है। याद रखिए, समस्याओं का सामना करने की हमारी क्षमता ही हमारी दृढ़ता है, और जितनी ज़्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे, उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। राइनहोल्ड निबर की एक खूबसूरत सी प्रार्थना है, काफ़ी मशहूर, कि हे भगवान, जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते उनको स्वीकार करने की हमें शक्ति देना। जिन चीज़ों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का हमें साहस देना, और ऊपर दी गई दोनों चीज़ों का अंतर पहचानने की समझ देना। ज़रा सोचिए कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। हमें अपना पसंदीदा जॉब मिलता है, लेकिन कुछ ही समय में हम दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढने लगते हैं। हमारी लॉटरी लग जाती है तो हम कार खरीदते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगने लगता है कि हमारे पास बॉट होनी चाहिए। हमें हमारा मनचाहा साथी मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे मन में कोई और कल्पनाएं बनने लगती हैं। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता, याद रखिए, कभी नहीं। तो इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। अच्छा इंसान बनिए, यही उद्देश्य है। सिर्फ आनंद, प्रेम, शांति और धन्यवाद के भाव रखिए। दृढ़ता लाने के लिए एक और उपाय है। ये तय करना होगा कि आपको किस टाइम में जीना है। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करने से अच्छा है हम वर्तमान में जिएं, और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें। बौद्ध संत कहते हैं कि एक ही पल है जिसे आप सही मायने में जी सकते हैं, और वो है वर्तमान। और वर्तमान में जीने के साथ साथ अपने आसपास की चीज़ों पर सजग रहिए, क्योंकि सब अस्थिर हैं। मार्कस ऑरेलियस रोम के राजा थे। उन्होंने कहा था कि हम जिन चीज़ों को प्रेम करते हैं ना, वो पेड़ के पत्तों की तरह होती है, हवा के एक झोंके से गिर जाती है। उन्होंने कहा था कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती हैं वे हादसों की वजह से नहीं घटती हैं। ये तो विश्व का काम करने का तरीका है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। इस दुनिया में हर चीज़ नश्वर है, क्षणभंगुर है, अस्थिर है। तो इन बातों को हम रोज़ के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? पहला, विकल्प तैयार करें। आप केवल एक ही वेतन पर निर्भरता बनाए रखने की बजाय अपने शौक से, अन्य नौकरियों से या अपने व्यापार शुरू करके एक रास्ता बनाने की कोशिश करें। यदि आप केवल एक ही सैलरी पर निर्भर हैं तो आपकी कंपनी पर कोई आफत आई नहीं कि आप मुश्किल में फंस जाएंगे। दूसरी ओर, यदि आपके पास कोई विकल्प है और आप अपनी पहली नौकरी खो देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप अपने गौण कार्य में अधिक समय लगाने लगें और शायद अधिक कमाने भी लगें।
आप दुर्भाग्य के प्रहार को पीछे छोड़कर स्थिति को संभाल सकते हैं। उन चीज़ों से हमेशा दूर रहें जो आपको कमज़ोर बनाती हों। हमें इसके लिए नकारात्मक विचारों की मदद ले लेनी चाहिए। खुद से पूछें कि कौन सी चीज़ें आपको कमज़ोर बना रही हैं और किन लोगों या आदतों की वजह से आपको खतरा महसूस हो रहा है। हम जब नए साल के लक्ष्य बनाते हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन ऐसा करने की बजाय यदि हम यकीन के साथ और सोच समझकर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें तो ज़्यादा फायदा है। ये छोटे छोटे लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, जो आप चाहें। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए डर को हराना ज़रूरी है और हमें किसी भी समस्या का मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। अगर हमने इस एंटी फ्रेजाइल के नज़रिए को विकसित किया तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपना इकिगाई ज़रूर पूरा कर सकते हैं। एक और जापानी संकल्पना है वाबी साबी, जो कहता है कि जीवन सदोष यानी गलतियों के साथ ही होता है। गलतियां हैं तभी तो हम सीखते हैं और तेज गति से आगे जाने वाला समय हमें यही बताता है कि जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन अगर हमें अपना इकिगाई स्पष्ट है या उद्देश्य स्पष्ट है तो इस वर्तमान पल में ही अनंत संभावनाएं हैं। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें कि जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। इकिगाई के 10 नियम हैं। पहला, सदा कार्यरत रहें, कभी रिटायर ना हो। जो लोग अपना पसंदीदा काम करते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, और रिटायर नहीं होते तो उनकी उम्र थम जाती है। किसी काम की जल्दी ना करें, हर चीज़ का एक डिवाइन राइट टाइमिंग है। जब हम बिना वजह की जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं ना, तो आने वाला समय जीवन को नया अर्थ देता है। तीसरा, पेट भरकर ना खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं, 80% के नियमानुसार खाएं। चौथा, दोस्ती अच्छी दवाई नहीं है। दोस्ती जैसी अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे के साथ खुशनुमा पल व्यतीत करें, सलाह लें, सलाह दें, मज़े करें, सपने देखें और दूसरे शब्दों में खुलकर जिएं। पांचवा, अगले जन्मदिन तक ज़्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है ना तो वो स्वच्छ और निर्मल होता है, जब वो रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी तरह तो जीवन है, बहते रहिए। छठा, मुस्कुराएं। खुशनुमा रवैये की मदद से दोस्त बनते हैं और इसी के साथ शांति भी मिलती है और दोस्त बनाने में मदद भी। छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलता है, लेकर तो देखें। सातवां, कुदरत के साथ फिर से जुड़िए। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हों, फिर भी हमारा निर्माण कुदरत के साथ रहने के हिसाब से ही किया जाता है। इसीलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज ज़रूर करें। आठवां, धन्यवाद दें। फील ग्रैटिट्यूड। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा खाना दिया उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार दोस्तों को धन्यवाद दें, उस ईश्वर को धन्यवाद दें। नवा, वर्तमान में जिए। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास जो है बस यही है, वर्तमान। अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी होती है और हमें से सभी के पास कुछ न कुछ विशेष चीज़ें होती हैं और वह चीज़ जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता नहीं हो तो इकिगाई ढूंढने के कई तरीके हैं, बस आगे तो निकलिए, एक शुरुआत तो करिए। और इसी के साथ ये बुक कंप्लीट होती है। थैंक यू।